अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज आपके साथ शलजम गोश्त की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और बड़ी जल्दी से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर शलजम को सबसे पहले हम गला लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमने आधा किलो शलजम लिए और उन्हें इस तरह से बारीक कट कर लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इन सभी शलजम को हम प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। अब इसमें हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे। प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे। यहाँ पर इसे 2 से 3 विसल आने तक हम रेडी करेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएं। शलजम यहाँ पर अच्छे से टेंडर हो चुके हैं और इस तरह से इन्हें बहुत अच्छे से गला होना चाहिए कि इसको आप अपने हाथ पर इस तरह से प्रेस करें तो ये फ़ौरन से इस तरह से प्रेस हो जाए। बस अब इसी चम्मच की मदद से आपने इसे अच्छे से मैश कर लेना है। किसी मैशर की ज़रूरत नहीं है, इसी चम्मच से आप आराम से इसे मैश कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे, बस चम्मच की मदद से हम कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में ये आराम से मैश हो जाएंगे। अब इन मैश किए हुए शलजम को हम कुकर से निकाल लेंगे, किसी भी बाउल में हम ऐड कर लेंगे। अब इसको हम साइड पर रख देंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब उसी प्रेशर कुकर में हम गोश्त ऐड कर लेंगे और यहाँ पर हमने आधा किलो गोश्त लिया है मटन का, और आप चाहें तो बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चिकन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास फ्रोज़न था, आप फ्रेश लाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाफ़ केजी हमने यहाँ पर मटन एक प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए थे, वो हमने रफली कट कर लिए हैं, ऐड कर देंगे। 3 से 4 ग्रीन चिली है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, उन्हें हमने रफली कट कर लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। 2 कप हम इसमें भरकर पानी के ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ही भरकर हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे और प्रेशर आने के बाद 20 मिनट तक हम इसे इसी तरह पकने देंगे ताकि अच्छे से टेंडर हो जाए। और यहाँ पर ये गोश्त जो है वो टेंडर हो चुका है, इसे हम एक वॉक में ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्लेम को हम हाई कर देंगे और इसमें जो थोड़ा सा पानी है ना, उसको हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। साथ ही हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे और यहाँ पर 2 से 3 मिनट में पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा और मसाला जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। बस इसी पॉइंट पर हम इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। मसाला जो है वो इसमें ज़बरदस्त सा मज़ीद मिक्स हो जाए, तब तक हम इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, इसकी भुनाई करते रहेंगे। इसकी भुनाई अच्छे से की होगी तो बहुत ही अच्छा ये टेस्ट देगी। तो आपको इसका मसाला जो है ज़बरदस्त सा रेडी करना है। अब इसमें हम हाफ़ कप योगर्ट ऐड करेंगे। योगर्ट को पहले हम अच्छे से बीट कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब योगर्ट का जो पानी रिलीज़ होगा ना, उसको भी हम अच्छे से इसमें ड्राई करेंगे और ज़बरदस्त सा इसके अंदर मसाला भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर दही का जो पानी था वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है और मसाला देखिए बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही ये रेडी होता जाएगा। बस आपने इसमें हल्के हल्के हाथों से चम्मच चलाना है और देखिए ज़बरदस्त सा खुद ही से मसाला, क्योंकि हमने इसे प्रेशर कुकर में रेडी किया था तो वो सभी चीज़ें उसमें बहुत अच्छे से टेंडर हो गई थी। बस अब इसी पॉइंट पर हमने जो शलजम को अच्छे से मैश कर लिया था वो इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम कवर करेंगे और लो फ्लेम पर इसे हम 20 मिनट के लिए पकने देंगे। और इसका पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हम ड्राई नहीं कर लेंगे, बस इसको हम नॉर्मल ही रहने देंगे, क्योंकि अगर ये ड्राई हो जाता है ना तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। बस इसको थोड़ा सा इसकी जो ग्रेवी है ना वो रहनी चाहिए। तो यहाँ पर शलजम गोश्त रेडी हो चुका है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। धनिया और हरी मिर्च के साथ इसे गार्निश करें और इसे आप बॉयल राइस के साथ या फिर आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये लगते हैं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।